आज हम करेंगे वित्तीय नियोजन पार्ट 7। वित्तीय नियोजन मतलब क्या है? अपनी ज़रूरतों को ध्यान में रखकर जो आप योजना बनाते हैं, जो आप प्लानिंग करते हैं, वो वित्तीय नियोजन होता है। अब वित्तीय नियोजन के लिए हम पहले तो ये देखेंगे कि लक्ष्य कितने प्रकार के हैं। हमारे दिमाग में लक्ष्य आएंगे 3 प्रकार के। लघुकालिक मतलब जो अभी चाहिए, जैसे आज शाम तक आपको जो ज़रूरत है, इस महीने में आपको जो ज़रूरत है, वो लघुकालिक हो जाएगी। मध्यकालिक क्या हो जाएगी? अगले 3-4 सालों में जो आपको ज़रूरत है, वो आपकी मध्यकालिक ज़रूरत है। उसके बाद 10 साल के बाद आपको जितनी ज़रूरत है, यानी आगे आने वाले 10 सालों के अंदर आपको जो कार्य करने हैं, वो आपका दीर्घकालिक आवश्यकता या प्रकार या लक्ष्य माना जाएगा। अब आते हैं आकस्मिकताएं, माने जीवन में कुछ अचानक भी तो घट सकता है ना। तो अचानक क्या हो सकता है? जीवन, सबसे पहले तो हमें नहीं पता है कि कभी किसी के घर में नया बच्चा होता है ना। हमें नहीं पता है कि कब कहाँ किसका जन्म होने वाला है। जन्म तो अनिश्चित होता है, तो ये चीज़ आकस्मिक हो जाती है। फिर मृत्यु, मृत्यु तो उससे भी ज़्यादा आकस्मिक है, क्योंकि जन्म में आपको कम से कम थोड़े महीने पहले टाइम आइडिया तो होता है कि हाँ किसी को बेबी होने वाला है। लेकिन मृत्यु तो बिल्कुल भी अनिश्चित है, कभी भी हो सकती है, किसी भी तरह से हो सकती है। तो आकस्मिकता है एक तरीके से। और रोग, रोग का भी आपको पता है। जैसे देखिए अभी 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 कोरोना आ गया, तो किसी को आइडिया था क्या कि इस टाइप का कुछ होगा और सबके सब सहम जाएंगे इतने ज़्यादा। तो ये तीनों ही, जीवन, मृत्यु और रोग, ये आकस्मिकताएं हैं। इसके बाद आते हैं जीवन के कुछ चरण। इनको सिर्फ आप देख लीजिए, इसमें कुछ कुछ इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। इसमें मैं आपको आर्थिक जीवन चक्र के कुछ चरण जो है वो थोड़ा बस रीड कर दूंगी। छात्र चरण होता है, कार्य चरण होता है और सेवानिवृत्ति चरण होता है। सेवानिवृत्ति चरण को हम गोधूली भी बोलते हैं, और उसमें इंसान क्या करता है, जहाँ जहाँ उसने पैसे लगाए होंगे उसको इकट्ठा करेगा वो, और संपत्ति अपनी बनाएगा। अब हम बचत जो करते हैं उसको दो निर्णयों के उसके समग्र के रूप में देखा जाता है। माने बचत जो चीज़ है अपने आप में, वो एक्चुअली आपने दो निर्णय लिए हैं। क्या? पहला, आज की जो ज़रूरत है आपकी, उसको आपने स्थगित कर दिया, आपके जो उपयोग को स्थगित कर दिया। इंसान क्या करता है, कुछ भी फिजूल खर्ची नहीं करता। कपड़ों की जितनी ज़रूरत है सिर्फ उतना रखता है, ताकि क्या हो, ये जो पैसे जो बच रहे हैं, एक्स्ट्रा पैसे, आप कपड़े नहीं खरीद रहे हो, इससे जो पैसे बच रहे हैं, आप उनको कल कोई बड़ी ज़रूरत होगी, जैसे आपको घर खरीदना है, आपको ज़मीन खरीदनी है, आपको गाड़ी खरीदनी है, आपके बच्चे के एडमिशन करवानी है, आपकी वाइफ के लिए कुछ चीज़ करनी है आपको, या आपके माता पिता के लिए आपको कोई चीज़ करनी है। तो आप क्या कर रहे हैं, उनके लिए पैसा बचा रहे हैं। लेकिन कैसे बचा रहे हैं? आप अपनी जो ज़रूरत है, अपना जो उपयोग है, उसको आप स्थगित कर रहे हैं। अभी नहीं लेंगे, बाद में ले लेंगे, हम अक्सर कहते हैं ना ऐसा। फिर हम कम नकदी परिसंपत्तियों के बदले में नकदी परिसंपत्तियों के साथ अलगाव। कहने का क्या मतलब है, जैसे कुछ चीज़ें हम लेते हैं, मान लो जो नकदी होती है, नकदी मतलब जैसे बैंक में जमा पैसा, ये आपका नकदी है। नकदी है मतलब कि नकद में आपको जब चाहे अवेलेबल है। लेकिन जो ज़मीन है, जो गहने हैं, ये कैसे हैं? कम नकदी हैं। तो आप उनके साथ उसका बदलाव कर रहे हो, जाके ताकि कल भविष्य में उसका काम आए, तो उसको आप नकद में इस्तेमाल कर सको। अब उत्पाद जो हैं वो कितने प्रकार के आप इस्तेमाल करते हो इसमें। पहला तो है लेन देन संबंधी। लेन देन संबंधी मतलब बैंक या कहीं और जो आपने बचत किया हुआ है, आकस्मिक घटना, उसके लिए आप बीमा करवाते हैं। और धन संचय यानी कि अगर आपको बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा करना है, तो आप शेयर में या दूसरे बॉन्ड्स वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं। अब इसी तरीके से आवश्यकताएं जो होती हैं, बचत की ज़रूरत क्यों है? नकदी ज़रूरत के लिए। बीमा की ज़रूरत क्यों होती है? अनिश्चितताओं को सुरक्षित रखने के लिए। निवेश की ज़रूरत क्यों होती है? धन सृजन के लिए। आपको अब इसमें प्रश्न कैसा आएगा, धन सृजन के लिए क्या करना चाहिए? तो निवेश।
अनिश्चितताओं के लिए क्या करना चाहिए? बीमा। नकदी जरूरत के लिए क्या करना चाहिए? बचत। और उसके लिए बचत के लिए क्या करना चाहिए? बैंक में जमा करना चाहिए पैसा। अब हम देखेंगे कि इंसान का रवैया और उसके हिसाब से उसकी प्रवृत्ति। देखिए, कोई इंसान अगर आक्रामक तरीके से पैसे लगा रहा है तो वो संचयन, उसका उसका जो व्यवहार है वो संचयन के तरीके का है। फिर प्रगतिशील मतलब थोड़ा थोड़ा करके, तो उसमें आता है समेकन। फिर सुरक्षित, सुरक्षित मतलब क्या होता है? जो सोच समझ के करे, तो वो व्यय टाइप का हो गया। और रूढ़िवादी वो उपहार प्रदान प्रकार का। तो ये आपको इनमें से कोई एक देगा कि आक्रामक क्या करता है? संचयन करता है। प्रगतिशील क्या करता है? समेकन करता है। सुरक्षित क्या करता है? व्यय करता है। रूढ़िवादी क्या करेगा? उपहार प्रदान। अब वित्तीय नियोजन के कुछ तत्व हैं: निवेश, जोखिम, सेवानिवृत्ति, कर एवं संपदा और किसी की जरूरतों का वित्त प्रबंध। अच्छा, वित्तीय नियोजन क्यों करना चाहिए? तो इसका तो बिल्कुल मतलब आप रीड करेंगे और आपको आ जाएगा, तो आप उसको भी अभी पॉज करके एक बार उसको आप पढ़ लीजिए कि क्यों ज़रूरत है। वित्त, अब संयुक्त परिवार का हो रहा है विघटन, परिवार टूट रहे हैं, लोग अलग अलग रहते हैं। तो अब क्या होता है, जब इकट्ठा होता है इंसान तो उसकी ज़रूरत कम होती है। जैसे आप मान लीजिए कि किसी घर में 3 भाई हैं, तीनों अलग अलग कमरे में मकान में रह रहे, तो क्या होगा? अलग अलग किराए देंगे। और जो अगर इकट्ठे रह रहे होते कहीं, तो उस स्थिति में पैसा कम रखना। निवेश के अब कई विकल्प हैं आपके पास। जीवन शैली बदल रही है, महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है, और दूसरी जो ज़रूरतें हैं। अब प्रश्न आता है कि आपको नियोजन यानी कि प्लानिंग कब शुरू कर देनी चाहिए? तो उसका देखिए कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता है, लेकिन हाँ, जैसे ही आपके पास पैसे आने शुरू हों, आप उसके लिए, आप उसमें से कुछ बचत करना, कुछ किसी चीज़ के लिए प्लान करना शुरू कर देंगे। मतलब पहली वेतन आने के साथ साथ आपको नियोजन शुरू कर देना चाहिए। हमारे निवेश की अवधि जितनी ज़्यादा होगी, उतना ही आपका निवेश बढ़ेगा, उतना ही आपका पैसा अधिक अधिक आपको रिटर्न देगा। अब अगला हमारा आता है वित्तीय नियोजन के प्रकार: नकद नियोजन, निवेश नियोजन, बीमा नियोजन, सेवानिवृत्ति नियोजन, संपदा नियोजन और कर नियोजन। नकदी नियोजन आप कैसे करते हैं? बजट तैयार करते हैं और देखते हैं कि अब पैसा कितना आ रहा है और कितना जा रहा है। उसके बाद पहले पिछले 6 महीने के आय और व्यय का एक आप एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं, और पूरे वर्ष में जितनी आय और व्यय होगा उसका पूर्वानुमान लगाते हैं। अब जैसे इसको समझते हैं हम। अगर आज मैं 5,000 रुपये कमाती हूँ और उसमें मेरा कहीं 1,000 रुपये बच पाता है, तो अगले साल में मैं कितना बचा लूँगी? 12,000। तो अगले 5 सालों में मैं कितना बचा लूँगी? 60,000। ये हो गया हमारा नगद नियोजन। माने आने वाली ज़रूरत को देखकर इधर अपन फिर बचत बढ़ा देते हैं या कमाई बढ़ा देते हैं। ठीक है। फिर बीमा नियोजन तो पता है हमें। निवेश नियोजन जो है उसके मानदंड क्या हैं? मानदंड माने किस किस चीज़ में उसको खरा उतरना चाहिए। तो जो आपका निवेश नियोजन है वो बेसिकली शेयर्स और बॉन्ड्स के लिए है। सबसे पहले जोखिम सहिष्णुता। जो जोखिम है उसको सहने की हिम्मत होनी चाहिए, रिस्क को उसमें सहने की ताकत होनी चाहिए। समय की सीमा देखी जाती है, जितना अधिक समय तक वो आप इन्वेस्ट करेंगे उतना अधिक वो रिटर्न देता है। तरलता होनी चाहिए। तरलता का मतलब वही है कि आप जितना जल्दी उसको हो सके आप उसको डायरेक्ट यूज़ कर सकें। जैसे कि पैसा, पैसा सबसे तरल चीज़ होती है, किसी को देंगे तुरंत आपको आपकी ज़रूरत की चीज़ मिल जाएगी। पर घर मान लो है, तो घर आपका है, असेट है आपका, संपत्ति है आपकी, लेकिन उसको आपको बेचना पड़ेगा। जब आप उसको बेचेंगे तब पैसे आएंगे और तब उसको कहीं आप लगा सकते हैं।
इसके बाद हमारा आता है इसका विपणनशीलता। वो भी वही मतलब है, उसको आप बेच सको। जैसे मान लो आप घर तो कोई भी खरीद लेगा, पर मान लो आपके पास कोई पुरानी जागीर रखी हुई है, तो अब उसमें पहले जांच होगी कि सही है, सही चीज़, इसका जो धातु है सही है कि नहीं है, उसके बाद बिकेगा। विशाखन और विस्तारण, हमने पढ़ा था विशाखन विस्तारण क्या होता है। एक आप उसको अलग अलग फंड्स में डाल देंगे तो ये विशाखन होता है। फिर कर पे ध्यान देना कि कर पे आपको छूट दिला रहा है कि नहीं दिला रहा है ये निवेश, ये भी ध्यान देने योग्य बात है। और उसके बाद हमारा आ जाता है सेवानिवृत्ति नियोजन। इसके चरण हैं संचयन, संरक्षण, वितरण। संचयन माने सबसे पहले आप उसको बचाएंगे, अलग अलग जगह पे से जो आपने रखा था उसको इकट्ठा करेंगे, उसकी सुरक्षा करेंगे और फिर उसको आप वितरित कर देंगे, जिसको जहाँ देना होगा उसको आप दे देंगे। संपदा नियोजन मतलब अपनी चीज़ों का नियोजन कैसे करें। कर नियोजन जो है, कर नियोजन मतलब कर से भागना नहीं। कर नियोजन माने अधिक से अधिक कर लाभ लेना, मतलब अधिक से अधिक कर में छूट लेना, लेकिन विद्यमान जो कानून है उनकी मदद से, न कि चुरा कर। ठीक है, तो जितने विद्यमान हैं आपके कानून, उनके मदद से आप जब कर लाभ लेते हैं, इसको हम बोलते हैं कर नियोजन। इसके साथ ही आपका ये पाठ खत्म होता है।